अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 401 क्लिनिकल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 1 से। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि PSY 401 के जितने भी लेसन्स मिड टर्म के हैं वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कंप्लीट हो जाएं। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्लिनिकल साइकोलॉजी की हम डेफिनेशन देखते हैं। क्लिनिकल ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड दोनों से मिलकर बनाया निकला है, जिसका मतलब है बेड। सजेस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल हु आर इल, मतलब उन लोगों की ट्रीटमेंट करना जो कि बीमार हैं, उनको साइकोलॉजिकली डील करना क्लिनिकल साइकोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है क्लिनिकल साइकोलॉजी की। साइंटिफिक स्टडी, diagnosis and treatment of people who have psychological problems adjusting to themselves and environment. Clinical psychologists deal with both normal and abnormal behaviors. They administer and interpret psychological tests and assist in the diagnosis and treatment of mental disorders. They also study the structure and development of personality. सिंपल इसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आप लोगों ने नाम से ज़ाहिर है कि आपको पता चल रहा है कि साइकोलॉजी का इस्तेमाल जो हम क्लिनिक्स में करते हैं। एज अ एक क्लिनिक में बंदा बैठा होता है, वो लोग उसके पास मरीज़ आते हैं अपनी डिजीज़ लेकर, और वो इनका इलाज करता है, उनको डायग्नोज करता है, उनको ट्रीट करता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी के रिलेटेड जो मज़ीद कुछ प्रोफेशंस हैं उनको हम देखते हैं वन बाय वन। ये 8 प्रोफेशंस दिए हुए हैं। साइकाइट्रिस्ट हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, इन सबको डिटेल से देखते हैं। नंबर 1 है साइकाइट्रिस्ट। इसके अंदर हम डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ को देखेंगे साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के दरमियान। साइकाइट्रिस्ट जो है वो पेशेंट की मेडिसिन के ज़रिए उसका इलाज करता है, इसके मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करता है और मेडिकल के ज़रिए मेडिसिन के ज़रिए ही इसका इलाज करता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट। इसके अंदर क्या है कि साइकाइट्रिस्ट जो होता है वो MBBS या MD की डिग्री जो है वो उसको कंप्लीट करनी होती है। इसके अंदर डिफरेंस क्या है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के अंदर? क्योंकि साइकाइट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर है, इसलिए वो दवाई के ज़रिए इलाज करता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग के ज़रिए, टॉकिंग के ज़रिए, एनालिसिस के ज़रिए इलाज करने की कोशिश करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिसर्च पर भी अपनी स्ट्रेटजीज़ को बेस करता है। मेडिकल, जैसा कि आपको पता है कि एक अथॉरिटेरियन की तरह है, इसमें बिल्कुल वाइट और ब्लैक में बात की जाती है, आपने ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करना है, ये नहीं करना वगैरह। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्लाइंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, लिमिट नहीं करता, वो इसे खुद की कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने में उसकी मदद करता है। सेकंड है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। इट इज़ क्लोजेस्ट टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। काउंसलिंग आमतौर पर गाइडेंस के लिए की जाती है, ये ज़्यादातर इन डेप्थ नहीं होती। मसलन एक स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और वो अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो काउंसलिंग के ज़रिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उसकी इसमें मदद करता है। इसके किसी के घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो वो उन झगड़ों से निपटना चाहता है, जान छुड़ाना चाहता है, तो वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से मदद ले सकता है। आगे है तीसरा साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स। ये पहले सोशल वर्क में MA करते हैं, फिर 1 साल की मेडिकल ट्रेनिंग जो है हासिल करते हैं। इसके बाद किसी हॉस्पिटल में या सेटिंग में जहाँ पर पहले से मेंटल हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर सोशल वर्कर्स जो कह रहा है कि जो होते हैं ये पेशेंट के घर, इसके काम की जगह वगैरह पर भी जाकर पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसके बैकग्राउंड को देखते हैं और इन सब से वो बीमारी की कंडीशंस को समझते हैं और इनका इलाज तलाश करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया
रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट कह रहा है कि इसके अंदर वो साइकोलॉजिस्ट शामिल हैं जो कि डील करते हैं फिज़िकल डिसेबल्ड लोगों को, या न्यूरोलॉजिकल डिसेबल्ड होते हैं लोग, उनके साथ डील करते हैं। और इसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा जो है कह रहा है कि रिस्ट्रिक्ट होती है, जिंदगी लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होती है, चीज़ को काम नहीं कर सकता। एक बंदा जो चल नहीं सकता, जिसकी टांगें नहीं हैं वो चल नहीं सकता। इसके अलावा जिसकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है वो चीज़ों को समझ नहीं सकता, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इनकी लाइफ में। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा केयर की, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पर रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट इनकी मदद करता है कि किस तरह अपनी डिसेबिलिटी के साथ इन्हें माहौल के साथ एडजस्ट करना है। नंबर 5 है स्कूल साइकोलॉजिस्ट। इनका ताल्लुक एक कह रहा है कि कई जनरेशन यानी कि नई जनरेशन स्टूडेंट के साथ होता है। इन्हें स्कूल के टीचर्स बच्चों के बारे में फ़ीडबैक देते हैं। मसलन टीचर को लगे कि एक स्टूडेंट जो है उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, बात नहीं मानता, तो इसे स्कूल साइकोलॉजिस्ट के पास वो रेफ़र कर सकते हैं। नंबर 6 है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। ये लोगों को बीमारियों से दूर रखते हैं, इनकी मदद करते हैं वो किस तरह स्मार्ट नज़र आ सकते हैं, किस तरह हेल्दी रह सकते हैं, किस तरह वज़न कम कर सकते हैं। आजकल बहुत से हेल्थ क्लब्स और जिम्स जो हैं हेल्थ साइकोलॉजिस्ट को हायर कर रहे हैं। आगे है साइकेट्रिक नर्सेज। ये आमतौर पर साइकेट्रिक वार्ड्स में होती हैं। एक जो साइकेट्रिस्ट होता है या साइकोलॉजिस्ट होता है पेशेंट के पास आता है और कुछ देर के बाद चला जाता है, लेकिन साइकेट्रिक नर्सेज अपना ज़्यादा टाइम पेशेंट के साथ गुजारती हैं, इसलिए इनके पास बाकी तमाम प्रोफेशनल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट की, जो कि इनके इलाज में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आखिरी पॉइंट है पैरा प्रोफेशनल्स। वो लोग जो ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट से डील करते हैं या कोई और हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जैसे पेशेंट को उठने में मदद करना, खाना खिलाने में मदद करना, उनकी अटेंडेंट कह लें आप, ये सब पैरा प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं। यूनिक फीचर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हाउ डज क्लिनिकल साइकोलॉजी डिफर फ्रॉम अदर ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड से, बिहेवियर से, वेलबींग से, इंसानी सेहत से डील करती है, इसलिए इसकी इन्वॉल्वमेंट का लेवल दूसरी ब्रांचेस से बहुत ज़्यादा है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को खुद भी, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है उसको खुद भी कह रहा है कि थेरेपी से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इसने दूसरे लोगों की मेंटल हेल्थ का इलाज करना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो खुद भी बिल्कुल ठीक हो। इसमें पेशेंट की असेसमेंट के साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट पर भी फोकस किया जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा होता है कि वो कोड ऑफ एथिक्स को किस हद तक फॉलो कर रहा है। बाकी इसका कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया कि टोटल जो भी हमने पूरा लेसन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया। तो व्यूअर्स, हमारा था PS5 401 का लेसन नंबर 1। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।